राजनीति शह और मात का खेल है। बिसातें हर तरफ बिछी हैं, चालें हर एक कदम पर कसी हैं। राजनीति का रंग न सफेद है न स्याह। शह और मात के खेल में भीतर और बाहर की कसी हुई चालों के फेर में कौन बड़ा है, प्यादा, वजीर या फिर बादशाह? संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया। तमाम ऐसे कुछ अधिकारी हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और ऊपर से कमल। हम तो पहले से कह रहे हैं। असमंजस बड़ा है, संकट जैसे मुंह बाए खड़ा है। 24 के समर में उत्तर प्रदेश में बीजेपी औंधे मुंह क्या गिरी, तीर निकले, तलवारें खींची, मुट्ठियां भिजी और अवध से दिल्ली ताबड़तोड़ नापी गई। तो क्या एक हार ने बीजेपी को भीतर तक तार तार कर दिया? कहा तो यही जा रहा है कि यूपी के भीतर बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कहा तो ये भी जाने लगा कि बीजेपी की भीतरी खींचतान बढ़ गई। मंत्रियों और विधायकों की टिप्पणियों के सूक्ष्मतम भावार्थ निकाले जाने लगे। कथित योगी विरोध के निहितार्थ समझाए जाने लगे। इतिहास के पन्नों से संदर्भ निकाल कर बताए जाने लगे। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कल्याण सिंह पार्ट 2 का खेल खेला जा रहा है और इस खेल में जिस तरीके से कल्याण सिंह का स्टेचर उन दिनों अटल आडवाणी दोनों को अखरने लगा था और कहीं ना कहीं कल्याण सिंह को भी लगने लगा था कि अब उनका स्टेचर इन दोनों बड़े नेताओं से बड़ा हो गया है, तो उस वक्त जो ईगो की लड़ाई चल रही थी उसी की प्रतिछाया मुझे आज यहां दिखाई पड़ रही है। तो ये भ्रम है, निरर्थक वैचारिक श्रम है या फकत तूल दिया गया सियासी घटनाक्रम है? इसे आगे थोड़ा इत्मीनान से समझेंगे, पर यह तो है कि लोकसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर का दिखता हुआ घटनाक्रम एक रोचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। और जो दिख रहा है वो ये कि यूपी बीजेपी का वर्तमान अतीत की पराजय से उपजे निपट विद्रोही गान सरीखा है। कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास, उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची। वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। तो क्या ये टिप्पणियां अलग अलग दिशा की हैं और परस्पर विरोधी हैं, या एक पराजय के कई वजहों जैसी हैं? जो भी हो, पर एक बात जो साफ दिख रही है वो ये कि योगी के नेतृत्व की ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हैं।
प्रतिकूल परिस्थितियों से उपजे सुर सख्त हैं और गहरे संकेतों वाले हैं। योगी के नेतृत्व का असली परीक्षण इसलिए भी है क्योंकि विपरीत परिस्थितियां कई हैं। 4 जून के परिणामों का झटका, सरकार के भीतर के विवाद, संगठन बनाम सरकार की खींचतान और विरोधी विपक्ष के रणनीति को हल्के में लेना। सवाल ये भी है कि क्या सरकार और संगठन के लिए उपयोगी माने जाने वाले योगी के खिलाफ संगठन में ही भीतरघात का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि संकेत एक नहीं कई हैं। यूपी में पीएम मोदी का सबसे भरोसेमंद चेहरा रहे हैं सीएम योगी। मोदी खुद योगी को यूपी के लिए उपयोगी बताते रहे। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर राम मंदिर निर्माण तक में योगी की भूमिका बेहद अहम रही है। मतलब यह कि यूपी का विकास का नक्शा बनाने और उसे 100% जमीन पर उतारने में पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद चेहरे योगी रहे। अब तरह तरह के नैरेशन योगी की लीडरशिप को लेकर गढ़े जा रहे हैं। तो क्या यूपी में फ्लॉप हुए मिशन 80 के बाद यह लाइन बड़ी मजबूती से ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है कि योगी पार्टी के भीतर ही आलोचनाओं से घिर चुके हैं? तो क्या वास्तव में सीएम योगी को लेकर किए जा रहे तमाम विपक्षी और गैर विपक्षी आकलन सही दिशा में है? या फिर एक ऐसा व्यूह रचा जा रहा है जिसमें बीजेपी के सबसे बड़े गढ़ में सियासी भ्रमजाल को फैलाकर 2027 के अगले तय लक्ष्य को हासिल किया जा सके? दरअसल जिस टिप्पणी को खींचकर योगी के चारों तरफ व्यू रचा जा रहा है वो है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के संगठन और सरकार के पैरामीटर पर कही गई बात, जो उन्होंने बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कही थी। इसे एक बार फिर से सुनिए। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। संगठन सरकार से बड़ा है। जिस समय केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया उस समय मंच पर सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद थे। उनके बयान के तरह तरह के मायने निकाले जाने शुरू हो गए। किसी ने कहा केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कहा, तो किसी ने समझाया कि सरकार से नाराजगी की वजह से उन्होंने कहा और सीधे योगी को चुनौती दी। संगठन और सरकार को लेकर दिए गए इसी बयान को संगठन बनाम सरकार बताते हुए विपक्ष ने एक अलग ही नैरेटिव खींच दिया। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी की आपसी लड़ाई में प्रदेश के सिस्टम का बंटाधार हो रहा है। हम सावधान करना चाहते हो प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। तो क्या बीजेपी के अंदरूनी खींचतान के शोर में समाजवादी पार्टी को 2 आंखें मिल गई? हालांकि इस बीच कई और घटनाक्रम भी रहे जिनके सामने आने के बाद योगी सरकार के भीतर की आपसी खींचतान को लेकर सवाल तब और बड़े हुए जब सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं ने भी योगी मॉडल की छायावादी आलोचनाएं की। जैसे संजय निषाद ने योगी के बुलडोजर मॉडल पर सवाल उठा दिए। देखिए, बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है और वो उसके पास कागज नहीं है और कुछ लोग उसको आपत्ति है और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं, तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना। राजनीति में उसके रिश्तेदार हमें उजाड़ेंगे। संजय निषाद से पहले अनुप्रिया पटेल ने भी ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था, जिसमें ओबीसी समुदाय के छात्रों को राज्य सरकार की नौकरियों के इंटरव्यू में चयन नहीं होने की बात कही थी।
तो क्या योगी वाकई धर्म संकट में फंस गए? क्या योगी के खिलाफ असंतोष गहरा रहे हैं? बीजेपी के भीतर और सहयोगी दलों में योगी को लेकर क्या कोई असहमति है? इन तीनों प्रश्नों का सार यही है कि क्या योगी के नेतृत्व पर संकट खड़ा हो रहा है? असहमतियां मौन को तोड़कर हल्के विरोधों में आकार ले रही हैं। बिना आग के धुआं तो नहीं होता। जिस तरह एक मंत्री कह रहे हैं कि बिना संगठन ही सर्वोच्च, बड़ी तालियां बज रही। मुख्यमंत्री अपनी दलील दे रहे हैं, विधायकगण अलग कहानी कह रहे हैं, मंत्रीगण चाहे केंद्र के हों चाहे प्रदेश के हों वो अलग कहानी कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं। उत्तर प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के लोग ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड नहीं, बोलने लगे हैं कि अब तो गुजरात के हवाले उत्तर प्रदेश हो गया है। तो ऐसा लग रहा है जैसे गुजरात की भाजपा उत्तर प्रदेश की भाजपा को गुलाम बना रही है। गुलाम और बादशाह के पत्ते फेंटकर कांग्रेस हवा भरने में मशगूल है, तो समाजवादी अखिलेश यादव एक अलग फ्रीक्वेंसी पर बीजेपी को ट्यून करते दिख रहे हैं। पहले बयान, फिर ताबड़तोड़ ट्वीट। बीजेपी पर तंज कसते हुए अति उत्साहित अखिलेश ने मॉनसून ऑफर तक दे दिया, 100 लाओ सरकार बनाओ। गजब राजनीति साधी जा रही है यूपी के भीतर। अब जरा देखिए कि अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि लोहा गर्म है, योगी राज पर चोट करने का यह मौका बिल्कुल सही है। खुल्लम खुल्ला ऑफर चल रहा है, लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश का जवाब भी दे दिया कि भैया चक्कर में मत रहो, 2017 वाला फॉर्मूला 2027 में पटखनी आपको देकर रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने तो अखिलेश को यहां तक कह दिया कि मुंगेरी लाल की तरह सपने कोई भी देख सकता है, लेकिन यह पूरा होने वाला नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि लोकसभा चुनाव में तय लक्ष्य से काफी पीछे छूटी बीजेपी एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है, और इस हार ने अंतर विरोधों या कहें अंतर कलह को भी सतह पर ला दिया है। पर सीएम योगी एक्शन में है। यूपी में बीजेपी के लिए फिर से एक मजबूत परसेप्शन बनाने के लिए सबसे बड़ा मौका है 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव।